से एक बूढ़ली गांव भरतपुर में कल इरफान नाम के लड़के को जहर के माध्यम से मारा गया है। कई प्रश्न बड़े खड़े हैं कि इरफान खान ने खुद ने जहर खाया है या फिर उसको खिलाया गया है। कौन मुख्य अपराधी है, बड़े प्रश्न खड़े हैं। पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि क्या पुलिस प्रशासन इस खोजबीन को बहुत जल्द कर पाएगी और उनके जो परिवारजन हैं दोनों को, ससुरालजनों को भी और परिवारजनों को भी जल्द न्याय दिला पाएगी। कई प्रश्न ये खड़े होते हैं। एक तो हो सकता है इरफान ने जहर खुद खाया हो, दूसरा हो सकता है इरफान को जहर उसके परिवारजनों ने खिलाया हो, या हो सकता है इरफान को जहर उसकी पत्नी ने किसी चीज़ में मिलाकर दिया हो। एक बार हम इरफान के पिताजी से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है इस पर। तो इरफान आपके बेटे हैं, तो इरफान जब आपको मिला तो आपको कैसे पता चला इस बात का? अच्छा, ठीक है, थोड़ा आगे जाओ। मेहरबानी है घरे और ने पीस के वाली गोली दी है मैंने जनानी ने। आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि उसने पीस की गोली दी? बच्चा कह रहा हो, बच्चा है वो, छोटा सा वक्त है। कितना बड़ा बच्चा है? इनका कहना है कि एक उनका जो बच्चा है इरफान का लगभग 10-11 साल का बताया जा रहा है। उन्होंने, उनके अनुसार उसकी मां ने अब उनके पिताजी को पीस कर गोलियां दी हैं। अच्छा, उसके बाद आपको कब पता चला उसका? हमने पीछे जब रोड में हमारे और दूसरी बहू दूसरे मकान में, ठीक है, बहू पता पड़ो रोड में जब गांव भाग के। तो आपका साफ कहना है कि उसका जो उसको जहर देकर मारा गया है। और भी हमारे इनके पिताजी का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसको जहर देकर मारा है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये उनका एक बेटा है 11 साल। क्या नाम उस बेटे का, आपके पोते का? इकरार नाम का जो उनका पोता है, उसके अनुसार उसको जहर देकर मारा है। सच्चाई क्या है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन हम एक बार और जो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में भाई साहब? पत्नी नहीं मारा, उसकी पत्नी ने मारा है, यानी कि आप लोगों के ये है कि पूरी उसकी पत्नी ने मारा है। ये सारा काम को बता, ये क्या कारण है सब? पत्नी क्यों मारेगी अपने पति को? क्या आपको आपकी पत्नी मार देगी क्या? किसी से नाजायज संबंध है दूसरे। तो इस बात का कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? सारे गांव को पता, हमको क्या पता है? सारे गांव को। और कौन है यहाँ पर इस बात को कहने वाला? पे मारो क्या जगवाई के ऊपर कराए हुए। तो यहाँ पर एक नया क्लू और निकल कर आ रहा है कि उसके कुछ ना कुछ उसके जो पत्नी के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं गांव वालों के अनुसार। एक बार यहाँ इसको दिखाइए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और उसके बाद हम ससुराल पक्ष से भी एक बातचीत करेंगे। हमने खुद देखा है। तो यहाँ पर आपको जो एक तीसरा जो पॉइंट निकल कर आया है कि उसको जो है उसकी पत्नी के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मृतक इरफान के परिवार वालों के बयान सुन लिए। उनका साफ साफ कहना है कि अवैध संबंध के चलते इरफान की पत्नी तालिमा ने ही इरफान को जहर देकर मारा है। दरअसल यह घटना सीकरी क्षेत्र के बूढ़ली गांव की है। चलिए आप इरफान के ससुरालजनों से बातचीत करते हैं और उनके बयान लेते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है, जिसके चलते पत्नी तालिमा और पति इरफान ने जहर देकर मौत हो गई। इरफान ने खुद ने जहर खाया या फिर उसको किसी ने खिला दिया। तो परिवारजनों के बाद ससुरालजनों से एक बार मिलते हैं। तो आप जो है बेटी के पिता हैं, उनके जो इरफान की जो धर्मपत्नी थी, उनके पिता हैं। आप क्या कहना है आपके बारे में, इसके बारे में? मतलब आपको क्या लगता है कि उसने जो जहर जो खाया है? अच्छा, आपके अनुसार जो ये दोनों मापी हैं, अच्छा, जो दोनों रिपोर्ट कर कराए हैं, किससे खिलाफ कर कराए हैं रिपोर्ट? इन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ। कल परसों तो एक यहाँ से एक छोटा सा क्लू ये निकल कर आ रहा है कि दोनों को, यानी कि पति और पत्नी को, इरफान और उसकी पत्नी को इन लोगों ने, यानी कि जो इरफान के परिवारजन हैं उन्होंने पीटा था। और उसके बाद दोनों पति और पत्नी थाने में FIR दर्ज कराकर आए थे। यही बात है ना? ठीक है। अगले दिन, अच्छा, अगले दिन फिर पीटे हैं। इनके अनुसार 4 तारीख को ये दबाव डाला है कि उस रिपोर्ट के FIR को वापस लीजिए और उसके साथ मारपीट की है। उसके बाद FIR मना कर दिया।
दोबारा जाति करना और जब ज्यादा तौर पर करो तो सीधी आयो और गोली देखो दोबारा में रास्ता में खा लो। अच्छा और घर जाकर वो छोरी पर गोली दिए फिर मैं तो खाली परिवार में कोई आदमी सहारा ना दे तो फिर अब मजबूरी को ना आत्महत्या कर ली। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये बनाया है भाई साहब ने, इरफान ने जो गोली लेकर गया है और उसने खुद ने रास्ते में गोली खाई है, ये आपका कहना है, यानी कि उसको किसी ने खिलाई नहीं है, आप खुद ने खाई। अभी तक जो बात सामने आ रही है कि उसको यार तो किसी ने खिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद ने मजबूर हो गए मजबूर होकर। उसी ने हमारी लड़की को जाकर दे तू भी खा ले। अच्छा हमारा कोई पारिवारिक पक्ष ना ले और हम कसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल लड़की का बयान मिलेगा आप सब बिल्कुल बयान हम लोग सबके बयान लेंगे। तो उस लड़की ने जहर खाया है, लड़की कहाँ पर मिला? अलवर मिलता है, एक ही बंदा लड़की के पास एक ही बंदा लड़की के पास ये भी यहाँ होना चाहिए ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो 2-3 चीज़ निकल कर आई है कि जो लड़की है उसने भी जहर खाया है, पहले अब उसके पति ने जहर खाया, उसके बाद उसने लड़की ने जहर खाया है। लड़की फिलहाल मित्तल हॉस्पिटल अलवर में एडमिट है। वहीं पर जो लड़का इरफान है उसकी कल इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और उसका जो है सीकरी जो है चिकित्सालय में पोस्टमार्टम हो रहा है। और ये लड़की को फंसाने के लिए कल जैसे उसकी डेथ हुई है, ठीक है, हम भी वहाँ पहुँचे ना, हम तो बात की दोपहर तुरंत ये वकीलों ने FIR की 2 दिन लगा, 2 दिन लगा था। उन्होंने आते ही छोरा की डेथ होते ही ना वहाँ रुका है और ये आदमी का सिर्फ और कुछ कहना चाहेंगे? वैसे हमने वो वैसे बातचीत की सर, हमने हमारी अगर लड़की जहर दे दी तो खुद को जहर खा तो कैसे दे दियो? लड़की अगर जहर दे दी बाबू तो कहाँ से आएगी? रिपोर्ट कराई थाने में, हमने दोनों ने मिलकर हाँ वो ठीक है, इस चीज़ की हम इसको जांच करते हैं इस बार कि जो उन्होंने एक दिन 3 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है वो किनके खिलाफ कराई है, खिलाफ कराई है ना? वो FIR लेनी होगी हमको, किनके खिलाफ कराई है। अगले दिन जो उसके साथ मारपीट हुई है वो किस कारण से हुई है, किन्होंने उनके साथ मारपीट की है। और उसके जो लड़की है पति के जो इरफान की जो पत्नी है उसके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि क्या कारण रहा जिससे इरफान को जहर खाना पड़ा और वो खुद को भी जहर खाया उसने, जो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आपका इसके बाद क्या प्लान है आगे? फिलहाल जो ये एक्सपायर हो गया है, उधर से जो है जो आप देखिए जो एडमिट है, इसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी? हमें इसमें ये बच्चों को न्याय मिले। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए। जो इन्होंने मजबूर उनको टॉर्चर किया है, अब उनका पिता चला गया तो बड़ा रहा है, बड़ा बच्चा। ये इरफान के बड़े बेटे हैं, ये बड़े बेटे कितने, क्या नाम है आपका? परवेज नाम है आपका। तो आप कहाँ थे उस समय जब आपके जो पिताजी की जो नाना है? ठीक है, तो ये उनका बड़ा बेटा है, छोटा बेटा कहाँ है? वो वहाँ पर है उनके पास, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसकी पूरी जांच करने की और निश्चित रूप से जो है न्याय मिले, बच्चों को न्याय मिले। बच्चे के भी बयान लिए जा, उससे पूछा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़ा छोटा है बच्चा, इनसे छोटा है वो। यहाँ पर कई चीज़ें एविडेंस हो सकती है, पुलिस प्रशासन जो है जांच करेगा, इसकी जांच में इसका खुलासा हो जाएगा। तो ये तो आप वहाँ पर अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो आप वहाँ कब गए थे वहाँ पर मामा के? अब एक है वो 1 दिन पहले मेरा पता सबके कितने दिन पहले गए थे? 2 दिन आप पहले गए थे। आपके जो मम्मी पापा हैं उनका झगड़ा होता था आपस में किसी से? किसके साथ होता था? अच्छा तुम्हारी माँ जो दादी जी हैं वो सारा परिवार उससे लड़ा था? अच्छा उनसे मारे भी थे वो?